Hey guys, welcome in my YouTube channel Caring Professionals. So first of all, myself Ankit Divedi, and today I am discuss about some basic introduction of pharmacology, history and types of pharmacology, sources of drug. Let's start to know about pharmacology. So pharmacology derived from two Greek words, first pharma and second logy. Pharma means drug or medicine, logy means study. So यहाँ पे लिखा हुआ है कि फार्मा मीन्स ड्रग, लॉगस मीन्स नॉलेज, यानी ड्रग के नॉलेज को ही फार्माकोलॉजी कहते हैं, या फिर द स्टडी और साइंस ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग के साइंस को या फिर स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं. इट इज़ द साइंस ऑफ ड्रग डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, फार्माकॉन एंड लॉगस. फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड लॉगस मीन्स साइंस, यानी कि ड्रग के साइंस को या फिर ड्रग के नॉलेज को, ड्रग के स्टडी को ही हम फार्माकोलॉजी कहते हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम. हमारे ड्रग का क्या एक्शन है, हमारे कहाँ लिविंग सिस्टम पे यानी लिविंग बॉडी पे हमारे ड्रग का क्या एक्शन है, उसके स्टडी को हम फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. इट इंक्लूड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरापेटिक्स यूज़ एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स. इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ड्रग का, बायोकेमिकल प्रॉपर्टी, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं उसके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, थेरापेटिक्स यूज़ क्या क्या हैं उसके, एंड उसके क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं. सो हम यहाँ पे फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उनको जान लेते हैं, जिससे हमें पढ़ने में आसानी होगा. फार्माकोलॉजी मीन्स हमको पता चल गया है कि फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम. यानी कि हमारे लिविंग सिस्टम यानी लिविंग बॉडी पे ड्रग का क्या इंटरेक्शन है, उसके स्टडी को ही हम क्या करते हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं उसके बारे में. सबसे पहले हम जान लें कि ड्रग क्या होता है. तो ड्रग इज़ अ सब्सटेंस used in the diagnosis, prevention or treatment of disease. It is derived from the French word dog. ये हमारे फ्रेंच वर्ड डॉर्ग से डिराइव्ड हुआ है. डॉर्ग मीन्स होता है ड्राई हर्ब्स. हर्ब्स मीन्स वेजिटेबल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे क्या हो गए हमारे हर्ब्स हो गए. तो इनके ड्राई हर्ब्स में क्या डॉर्ग हमारा निकलेगा, फ्रेंच वर्ड है. डॉर्ग मीन्स होता है ड्रग. ये हमारा ड्रग क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि हमारे डिजीज़ को ट्रीट करता है, प्रिवेंट करता है या डायग्नोज करता है. ठीक. और ये हमारे ड्रग अगर हम देखें WHO के निर्धारित, अगर देखें हम इसका जो डेफिनेशन बना हुआ है वो ये है कि ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड और इंटेंड टू बी यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ रिसिपिएंट्स. इसका मतलब ये हो गया, जो हमारा ड्रग है वो एक तरह का सब्सटेंस है, प्रोडक्ट है, जो कि यूज़ होता है हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए, या फिर जो हमारे रिसिपिएंट्स हैं उनका क्या बेनिफिट. हमारा जो अगला टर्मिनोलॉजी है वो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन. देखिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने जो डोजेज़ लिए हैं, हमारे जो ड्रग के रिएक्शंस हैं वो हमारे बॉडी में अगर एडवर्स इफ़ेक्ट शो कर रहे हैं तो एक तरह का रिएक्शन ही हुआ. तो वो क्या करते हैं, शो करते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को शो करते हैं. उसके बाद है फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट हैं हमारे फार्माकोलॉजी में. फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है कि ये एक ग्रीक वर्ड है इसका, काइनेसिस. काइनेसिस मीन्स होता है मोमेंट, मतलब काइनेटिक मतलब एक तरह कह सकते हैं, काइनेटिक मीन्स मोमेंट होता है. काइनेटिक हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में. फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग. दैट इज़ व्हाट इज़ द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि हमारी बॉडी क्या करती है हमारे ड्रग के साथ. तो हमारी बॉडी, पहले हम क्या करते हैं, जो ड्रग लेते हैं माउथ के थ्रू, तो पहले क्या होता है कि वो स्टमक में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर क्या होता है कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है. तो पहले क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्ब होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो हमारे ब्लड के साथ हमारे टारगेट सेल के पास पहुँच जाता है. फिर उसके बाद क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, फिर क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है ड्रग का. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फार्माकोडायनेमिक्स. फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि पहले तो हम जाने कि डायनेमिक मीन्स होता है क्या है. डायनेमिक मीन्स होता है पावर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ड्रग का पोटेंसी है, यानी कि ड्रग का जो पावर है उसका क्या इफ़ेक्ट शो होता है, उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये सारा कुछ हम फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हेडेक है, तो हेडेक में क्या होता है कि हम एक पेन किलर लेते हैं. तो पेन किलर क्या करता है कि
वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, एब्जॉर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है और क्या कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता है, उसका एक्सक्रीशन होता है। सारा कुछ होने के बाद वो अपना एक्शन शो करता है, यानी कि हमारा जो पेन किलर है वो हमारे पेन को किल करता है। तो इसका क्या होगा कि ये ड्रग का क्या इफ़ेक्ट है, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक के अंदर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे ड्रग रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हमारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो गए, किसी भी ड्रग के एडवर्स इफ़ेक्ट को क्या करते हैं हम प्रिवेंट करते हैं, समझते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं, डिटेक्शन उनका करते हैं। ये सारा कुछ फार्माकोविजिलेंस के अंदर हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोपिया। फार्माकोपिया जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक अथॉरिटी बुक होती है जिसके अंदर मेडिसिनल ड्रग के लिस्ट होते हैं और वो कैसे बनते हैं, प्रिपरेशन होते हैं, उनका क्या यूजेज है, उनका डोजेज क्या है, उनका फार्मूलाज क्या है, स्टोरेज कैसे होता है, उनका एनालिसिस कैसे होता है, सारा कुछ हम फार्माकोपिया के अंदर पढ़ते हैं। पहला हमारा सोर्स है प्लांट्स का। प्लांट्स के अंदर जैसे कि एक एग्जांपल है आपका पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि हमारा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ होता है। तो हमारा दूसरा जो है वो है एनिमल सोर्सेस। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि इधर हो गया हमारे एनिमल्स हो गए, ये पार्ट्स हो गया, ये हमारे सारे ड्रग्स हो गए और ये यूजेस, मतलब काऊ का जो हम पार्ट लेते हैं पैनक्रियाज वाला पार्ट, वो हमारा इंसुलिन ड्रग के रूप में यूज़ होता है, जो कि एंटी डायबिटिक हार्मोन है, यानी डायबिटीज़ वाले पेशेंट लोगों को दिया जाता है। और हमारा फीस जो है वो उसके स्पर्म को लेके हम प्रोटामेन सल्फेट का ड्रग बनाते हैं, जो कि एंटीडोट ऑफ हेपरिन यानी कि एंटीकोगुलेंट के रूप में यूज़ होता है। हमारे जो पिग है उसके इंटेस्टाइन को लेते हैं, ऑक्स के लंग्स को लेते हैं। ये सारे क्या हैं, हेपरिन ड्रग हैं। हेपरिन ड्रग का मतलब ये होता है प्रिवेंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में इसका प्रिवेंशन होता है। तीसरा हमारा है नेचुरल सोर्सेज में माइक्रोबियल सोर्सेज। माइक्रोबियल सोर्सेज में इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फंगाई, मॉल्ड्स एंड बैक्टीरिया। यानी कि माइक्रोबियल का मतलब हम समझते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारा निकाला जाता है सारे ड्रग्स। जैसे कि एग्जांपल में देखिए यहाँ पे पेनिसिलिन है, जो कि पेनिसिलम नोटेटम से निकाला जाता है। क्लोरमफेनिकॉल है, स्टेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से निकाला जाता है। ग्रेसोफल्विन है जो कि एक तरह का एंटी फंगल ड्रग है, वो हमारा पेनिसिलियम ग्राइसोफल्वम से निकाला जाता है। नियोमाइसिन जो है हमारा स्टेप्टोमाइसिन फ्राइडी से निकाला जाता है। और स्टेप्टोमाइसिन जो है हमारा एक तरह का एंटीबायोटिक है, जो कि हमारा स्टेप्टोमाइसिस ग्राइसिस से निकाला जाता है। ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये सब हेल्प करते हैं हमारे माइक्रोबियल सोर्सेस में, जो कि हमारा लास्ट सोर्सेस है मिनरल सोर्सेस। इसमें मिनरल्स और या फिर साल्ट्स जो होते हैं वो हमारे फार्माकोथेरेपिक एजेंट्स के रूप में यूज़फुल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं फेरस सल्फेट का, जो कि हमारा यूज़ होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एक तरह का डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है, तो हम फेरस सल्फेट का यूज़ करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। हमारा नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि परगेटिव में यूज़ होता है। मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया एंड सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये सब सारे सारे यूज़ होते हैं एंटासिड्स में। और हाइपर रेंसिडिटी में भी होते हैं, पेप्टिक अल्सर में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि ये एक तरह के हो गए बेसिसिटी कॉज करते हैं। सो केओलिन हो गया हमारा जो एल्युमिनियम सिलिकेट है, ये यूज़ होता है हमारा एब्जॉर्बेंट के रूप में, जो कि एंटी डायरियल मिक्सचर में यूज़ होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हो गए, जैसे आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे हमारे डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में किसके डिजीज़ के मैलिग्नेंट कंडीशन यानी कि कैंसर जब हो जाता है तब हम इसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज़ का और डायग्नोज करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से। सो यहाँ पे हमारे ये लेक्चर कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक के बारे में। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी till the last, and if you are interested then like, share and comment, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.